हाय। आई नो एक टाइम पे मेरा स्किन भी कुछ ऐसी थी, मतलब देख के लग नहीं रहा है कि मैं ही हूँ। मतलब ऐसा हो गया था कि मेरी स्किन इतनी बेकार हो गई थी कि लगता था कि वही मेरा रियल स्किन टोन है, बट ऐसा नहीं है। मेरा रियल स्किन टोन ये था। एंड फिर प्रॉब्लम्स हुई और उसके बाद में मैं कुछ ऐसी दिखने लगी। बट हाँ, मैंने उसको पूरी तरह से सही किया है। टाइम मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा स्किन केयर रूटीन, मुझे जरा सी भी 1% की नॉलेज नहीं थी। और धीरे धीरे मैंने सीखा, समझा, एंड तब जाके मेरी स्किन बेटर हुई है। आपके लिए फायदेमंद ये वीडियो इस तरह से होगा कि जो मैंने पिछले 4-5 सालों में सीखा है वो आपको सिर्फ 10 मिनट में समझ में आ जाएगा कि आपको क्या फॉलो करना है, क्या नहीं करना है, किन चीजों का ध्यान देना है। तो मैं हर एक चीज के बारे में बात करूंगी वीडियो में। ध्यान से देखो, और वीडियो पसंद आता है लास्ट तक देखने के बाद में लाइक भी करना एंड शेयर भी करना वीडियो को। हो सकता है आपकी फैमिली या फ्रेंड्स को भी उतनी ही जरूरत हो इस वीडियो की जितनी की आपको है। देखो, स्किन प्रॉब्लम जो मुझे हुई थी, ये हुई थी मेरे स्कूल एंड कॉलेज के टाइम पे। देखो, बचपन में तो हम सब बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखते हैं क्योंकि मम्मी लोग बहुत ज्यादा केयर करती है, वो अच्छे से नहलाती धुलाती है, रगड़ रगड़ के साफ कर देती है। बट फिर जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हमें लगता है हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, तो हम खुद से सारी चीजें करने लगते हैं, नहाने खुद से लगते हैं, चीजें लगाना शुरू कर देते हैं अपने स्किन पे खुद से। और लगाते क्या ही है, कुछ नहीं। मैं तो, मेरी अगर बात करूँ तो चलो, जब छोटी थी उसकी बात ही हटा दो। जब 10th में भी मैं थी ना, उस टाइम पे मैं सनस्क्रीन तक यूज नहीं करती थी। 13 दिन आई थिंक बाकी थे मेरे फेयरवेल होने के, तब मुझे लगा कि मुझे अच्छा दिखना है। तो मैं पहले तो एक ड्रेस लाई मेरे लिए अच्छी सी, मैंने उस टाइम पे हेयर कट भी लिया था, अच्छा था फर्स्ट टाइम लाइफ में, 3 लेयर्स का। और जो कि बाल बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गए थे, जबकि मेरे हेयर काफी ज्यादा लॉन्ग थे। एकदम छोटे छोटे बाल करवा लिए मैंने। फर्स्ट टाइम मेरे लिए वो लॉन्ग वाली इयर खरीदी थी। एंड इसके अलावा मैंने उसी टाइम पे पहली बार मुल्तानी मिट्टी यूज करी थी, टोमेटो यूज करना स्टार्ट कर दिए थे। मेरे नोज पे एक मार्क था ब्लैक कलर का, जो बहुत टाइम से नहीं गया था, मम्मी ने मारा था, उसका निशान था। तो मैंने टमाटर से उसको 15 दिन में ठीक कर लिया था, सिर्फ 15 दिन में, जबकि वो चोट का निशान था। मैंने एलोवेरा यूज किया था, पाउडर शुगर, ये 4 चीजें मैंने उस टाइम पे पहली बार मेरी स्किन पे यूज करी और मुझे काफी हद तक मेरी स्किन अच्छी लगने लगी थी। अभी देखती हूँ तो नहीं अच्छा लगता है, बट उस टाइम पे क्योंकि बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती थी, तो उस टाइम के लिए वो बहुत सही चीज थी मेरे लिए। मैंने यूज करी, फेयरवेल अटेंड किया, और फेयरवेल में मैं चाहती थी जैसे दिखना, मुझे लग रहा था मैं बहुत अच्छा लग रही हूँ। और मेरी फैमिली में भाभी है, सोनम भाभी, उनको मैंने तुरंत रेडी होकर फोटो भेजी, उन्होंने और ज्यादा मुझे आसमान पे चढ़ा दिया कि अरे वाह, चल तुम कितनी सुंदर लग रही हो, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम वैसे लाइफ में रेडी हुई थी मेरी। एंड मुझे भी यकीन हो गया कि वाह, मैं तो कितनी अच्छी लग रही हूँ। और घर वालों ने भी कहा, मेरे भाई ने, मम्मी ने, कि बड़ी अच्छी लग रही हो। मैं खुश थी। फेयरवेल निपट गया, उसके बाद में फिर वही अपना डेली का लाइफ। फिर तो एग्जाम हुए, छुट्टियां हुई, कोई स्किन केयर नहीं, कुछ भी नहीं। स्किन और बद से बदतर हो गई, मतलब एक्ने, स्कार्स, डलनेस, मतलब टैनिंग इतनी ज्यादा हो गई कि मेरी स्किन इतनी ज्यादा बुरी दिखने लगी थी, एकदम काली सी दिखने लगी थी, और लग रहा था कि मैं वैसी ही हूँ, जबकि ऐसा था नहीं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्योंकि हो गई थी, तो स्किन जो मेरा कलर था वो छिप गया था प्रॉब्लम्स के नीचे। फिर जब मैं कॉलेज में गई ना, तब मुझे रियलाइज हुआ, क्योंकि कॉलेज में थोड़े अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, लड़के भी थे, लड़कियां भी थी। खैर, मेरा कभी कोई फ्रेंड कॉलेज में बना नहीं है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसी के साथ मैं रहती थी। और मेरा कोई फ्रेंड से बोलना, किसी लड़का लड़की से बोलना चलना भी नहीं हुआ कॉलेज के टाइम में। बट हाँ, क्योंकि लोगों को देखती थी, बाहर निकलना शुरू किया, बस से जाती थी, तो हाँ, थोड़ा सा दिमाग में आया कि अभी अच्छा दिखना है। तो फिर से मैंने जो 10th में यूज किया था ना, वही 4 चीजें मैंने मेरे रूटीन में ऐड किया। मुल्तानी मिट्टी, टमाटर, और एलोवेरा, और साथ में क्या, पाउडर शुगर। और साथ में फिर मैंने लिकोराइस यूज करना स्टार्ट किया, क्योंकि फिर मैंने धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया कि स्किन को कैसे अच्छा कर सकते हैं। लिकोराइस यूज किया, और उस टाइम पे हालत ये थी कि मुझे लिकोराइस पाउडर आता है ये नहीं पता था। वो लिकोराइस की जो लकड़ियां आती है ना, मैं उनको लेके आती थी, और भाई साहब, लिकोराइस की लकड़ियां का पाउडर बनाना मतलब नानी याद आ जाती थी। पहले उसको किसी तरह कूटती थी वो अदरक वाले से, फिर मिक्सी में पीसती थी, तब भी वो पिसता नहीं था, पता है। किसी तरह थोड़ा बहुत उससे पाउडर निकलता था, उसको लगा लेती थी, कभी कभी मुल्तानी मिट्टी में ऐड करके लगाती थी। खैर, रिजल्ट मिलता था थोड़ा बहुत उससे। स्किन मेरी जो पिगमेंटेशन वगैरह थी, डलनेस थी, वो काफी हद तक कम हो गई थी। मैंने दही यूज किया फर्स्ट टाइम, फिर मेरे स्किन पे, मेरे हेयर पे, और एलोवेरा ये सब लगाती थी हेयर पे। मैंने फिर पाउडर शुगर, राइस फ्लोर, ये सब का स्क्रब बनाना शुरू किया और स्किन पे यूज किया। उससे डेड स्किन गई। फिर पढ़ते गई ना कि अच्छा, इससे ऐसे होगा, डेड स्किन भी निकालना जरूरी है। फिर ब्लैक हेड्स भी हो रहे हैं, उनपे दिमाग गया कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा है देख के, उसको हटाना है। तो इस तरीके से चीजें फॉलो करना स्टार्ट किया। उसी टाइम पे फिर मैंने
पहली बार सनस्क्रीन यूज करी, और सनस्क्रीन जो मैंने यूज करी एक दो बार, कुछ मैंने मतलब जो सबसे पहले ली थी वो तो अच्छी नहीं थी, बट फिर मेरी जो फेवरेट सनस्क्रीन बन गई वो लैक्मे वाली थी। पहले लैक्मे की एक मैट वाली सनस्क्रीन आती थी, अगर मुझे उसकी क्लिप मिलेगी मैं आपको दिखा दूंगी। ये वाली सनस्क्रीन मेरी फेवरेट हो गई थी, क्योंकि भाई मेरे स्किन ऑयली है और मैं उस टाइम पे विंटर में सनस्क्रीन नहीं यूज करती थी। खैर मैं बता देती हूँ, मैं सिर्फ गर्मियों में यूज करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि गर्मियों में धूप निकलती है ज्यादा, तो तभी हमको लगाना चाहिए। तो मेरी स्किन ऑयली है, तो वो मैट वाली सनस्क्रीन थी, तो पूरा मैट फिनिश थी, तो मुझे बहुत पसंद आई। खैर वो सूट भी मुझे बहुत ज्यादा किया और मैं बहुत सालों तक उसी पे टिकी रही। फिर यूट्यूब आ गया लाइफ में, मैंने चीजें फॉलो करना स्टार्ट करी यूट्यूब के बारे में, और मतलब सीखा जाना, वीडियोस बनाया, ब्रांड्स आए, फिर नए नए प्रोडक्ट्स यूज किया, तो और भी कई सारी सनस्क्रीन लाइफ में फिर अच्छी लगी है। बट उस टाइम पे जब मुझे कुछ नहीं आता था, तो लैक्मे वाली सनस्क्रीन बहुत ज्यादा साथ दी है। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा यही था कि कॉलेज में मेरे को अच्छे लोग दिखे और फिर उनको देख के मेरे को जोश आया। बट स्किन जब मेरी थोड़ी अच्छी हो गई थी तब भी मैं उतनी खास नहीं दिखती थी, क्योंकि पता है मैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्दी हुआ करती थी, बहुत मोटी थी, एकदम औरत जैसे दिखने लगी थी। साथ में मेरा फेस तो समझ ही नहीं आता था, बिल्कुल सपाट था औरत के जैसे, एकदम भरा भरा सा, और बिल्कुल भी मासूमियत झलकती ही नहीं थी। तो मुझे ये जोश आया, ये तो मैंने खैर मुझे ना किसी ने मोटिवेट किया ना कुछ, मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से आया था उस टाइम पे कि मुझे पतला होना है, मुझे मतलब अच्छा दिखना है। तो पता मानोगे नहीं आप लोग, कसम से मैं खुद सोचती तो मुझे लगता है कि इतनी मेहनत मैंने कैसे कर ली, मतलब खुद पे यकीन नहीं होता है मैं इतनी मेहनती हूँ। मैंने इतनी ज्यादा लिटरली एक्सरसाइज करी है ना खुद को अच्छा करने के लिए। पता है मुझे स्टेज पे चढ़ने उतरने वाली एक्सरसाइज होती है ना, 50-50 बार, जो सिर्फ हम लोग 10 बार करते, तो अभी मैं खुद थक जाऊंगी। 50-50 बार एक बार में, शाम में मैं करती थी ये एक्सरसाइज को, क्योंकि घर पे तब एसी वगैरह नहीं था, तो गर्मी में बर्दाश्त नहीं होता था मुझसे शाम को, क्योंकि थोड़ा ठंडा वातावरण हो जाता है। तो शाम को वो एक्सरसाइज में करती थी 50 बार। और एक डंडे वाली एक्सरसाइज थी, मैं आपको क्लिप में दिखा दूंगी कैसे करती थी, वो मैं 150-300 के पार चली जाती थी। मतलब इतना ज्यादा मेरे को जुनून हो गया था, एक एक घंटे लगी पड़ी रहती थी। मेरे स्टोर रूम था जो पहले घर में, वहां पे, कि मतलब किसी के सामने नहीं करती थी, बट अकेले में जाके खूब अच्छे से करती थी और मजा भी आता था। और उसका रिजल्ट मुझे मिला, मतलब मेरी बॉडी एकदम परफेक्ट हो गई, जैसे मुझे चाहिए थी वैसे हो गई। और एकदम से लोग शॉक भी हुए कि यार ये चले कैसे कर लिया। साथ में क्योंकि देखो बॉडी के लिए तो मैं ये सारी चीजें कर रही थी, मैं फेस पे भी एक्सरसाइज करती थी, फेस वाली, क्योंकि उस टाइम पे गुआशा मुझे पता नहीं था कि गुआशा कुछ होता भी है। मैं हाथों से फेशियल वाली एक्सरसाइज करती थी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सर्कुलर मोशन में, नेक वगैरह पे बहुत ही अच्छे से। और पता है बहुत सारे मैं वीडियोस देखती थी, वो कैसे सर उठा लो और एकदम यहाँ पे टाइट सा कर लो कि जो हमारी जॉ लाइन है वो एकदम शार्प दिखे, जो डबल चिन है वो चली जाए। ये सब मैंने इतना ज्यादा लाइफ में किया है कि मैं क्या बताऊँ, शायद उसी का रिजल्ट भी खैर मुझे मिला। हेयर के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करी वैसे लाइफ में, जब यूट्यूब पे नए नए ऑयल्स ट्राई किए, मास्क ट्राई किए, तब मुझे समझ में आया कि मास्क यूज करना जरूरी है। उसके पहले तो मास्क कभी यूज भी नहीं किया। मेथी वाला पैक यूज किया मैंने हेयर पे, जो छुटाना बहुत मुश्किल होता है, बट हाँ रिजल्ट थोड़ा बहुत दिखता है। मैंने मेरे नेल्स का ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, मैंने फिर नए नए नेल्स कलर भी लिए, और फिर धीरे धीरे कपड़ों का भी समझ में आया। तो एक चीज से नहीं होता है, आपको सारी चीजों पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए, तब जाके आप कहीं अच्छे दिखते हो। और हाँ फिर मुझे वो आइस वाला पता चला, जो आइस फेशियल होता है, वो मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो, और मैं डेली फॉलो करना उसको स्टार्ट कर दी। और बेस्ट रेमेडी विंटर वाली जो मुझे मिली वो राइस पैक था। आपको याद है कुछ साल पहले, 1.5-2 साल हो गया होगा, एक रेमेडी बहुत वायरल हुई थी राइस पैक वाली, वो जो कोरिया में लोग यूज करते हैं, चावल को पीस के सब मास्क बना के। भाई मेरे को इतनी पसंद आई ना विंटर में, आज तक लाइफ में मुझे इससे अच्छी रेमेडी कहीं नहीं मिली है। मतलब मानोगी नहीं यार, कसम से इसको विंटर में ट्राई करके देखना, 1-2 हफ्ते में इतनी स्किन अच्छी हो जाती है ना, एकदम ग्लोइंग स्किन, एकदम क्लीन स्किन, मजा आ जाता है। मतलब अभी समर में तो मैंने उसको कभी यूज नहीं किया, पता नहीं समर में यूज कर सकते कि नहीं, मैं पढ़ूंगी, अगर यूज कर सकते तो मैं यूज करूंगी, और अगर बढ़िया रिजल्ट वैसे मिल जाता है मैं पक्का आपको बताऊंगी। फिलहाल हाँ वो रेमेडी भी मैंने यूज किया पूरे विंटर, यही लास्ट वाला विंटर। और मैंने भाभी को, मेरी जो सगी भाभी है, मेरे भाई की वाइफ, उनको भी मैंने बताया, उनकी पूरी फैमिली ने ये वाली रेमेडी यूज करी। तो हाँ चीजें जब आप फॉलो करना स्टार्ट करते हो, चीजें फिर उसके रिगार्डिंग आपको दिखना स्टार्ट हो जाती हैं, फिर आपको नॉलेज थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। तो हाँ इस तरीके से चीजें रही। और अवॉइड हम लोगों को क्या करना चाहिए, देखो सबसे पहले चीज तो फेयरनेस क्रीम वगैरह जो होती है वो कभी यूज नहीं करना। रिसेंटली मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बाय किए थे जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे, एम्पूल पता नहीं क्या क्या, 1,500 का, 2,000 का, 1,000 का। मैंने 1-2 बार यूज किया, उसके 3-4 दिन बाद मेरे को इतने ज्यादा एक्ने हुए कि मैंने उनको यूज करना ही बंद कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेमस है कि बहुत ही ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स है, बट ऐसा नहीं है। तो ये सब जो वायरल प्रोडक्ट्स हो जाते हैं ना, उनको तो मतलब आंख बंद करके लेना ही नहीं है कभी। मैंने बीच में
एक वो लिया था, एक बीच में बहुत टिकटॉक पे चला था बहुत साल पहले जब टिकटॉक इंडिया में बैन नहीं हुआ था, कि वो ब्लैक हेड चला था, ग्रीन कलर का कुछ तो आता था, उसको लगा और सारे व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बाहर। मैंने भी लिया था, मुझे लगा था वाह सबसे हो जाएगा। स्किन इतनी ज्यादा बुरी हो गई ना, तीसरे दिन ही मेरे को बहुत सारे एक्ने हुए थे, मतलब क्या ही बताओ। तो ये सब नहीं करना, फेयरनेस क्रीम वगैरह मत यूज करना, क्योंकि वो तुरंत तो लगता है कि हाँ स्किन अच्छी लग रही है बट उसके बाद में स्किन इतनी डल होती है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ये सब गलती कभी नहीं करना। सनस्क्रीन स्किप नहीं करना, विंटर में भी सनस्क्रीन यूज करना और स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज करना। इनफैक्ट जो भी आप आपके स्किन केयर में प्रोडक्ट्स यूज करते हो, ऐड करते हो, वो यही देख के लेना कि वो आपके लिए सूटेबल है या फिर नहीं है, आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो हाँ, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी। तो देखो लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगी कि देखो हर इंसान को अच्छा दिखना चाहिए, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट तभी फील करते हैं जब हम अच्छे दिखते हैं। सिर्फ एक चीज अच्छी हो जाती है उससे सब कुछ नहीं होता है। हमारी बॉडी अच्छी हो, हमारी स्किन थोड़ी सही हो, हमारे हेयर थोड़े अच्छे हो, हम कपड़े अच्छे पहने जो हम पे अच्छे लगते हैं, हम अच्छे से शूज पहने, हमारे नाखून अच्छे दिखे, तो जब सारी चीजें होती है ना तब अलग ही लेवल का वो आता है। अच्छा सबने एक चीज फेस करी होगी, मैं एग्जांपल देती हूँ, वार्डरोब में जो सबसे बेस्ट आपकी ड्रेस होगी ना, सूट सलवार कुछ भी, या फिर कोई वेस्टर्न वेयर, कुछ भी वेयर करो, मतलब आप उसको पहनो और उसको पहनने के बाद में जो कॉन्फिडेंस आता है ना कि मतलब वो अलग ही लेवल का होता है। फिर हमारे आगे हमें कोई नहीं दिखता, हमें लगता है हम ही बेस्ट दिख रहे हैं भले ही ना लग रहे हो। तो वो एक खुद में होता है कि हाँ कि अगर हम कोई अच्छी चीज वेयर कर रहे हैं ना तो अंदर से फील आता है कि हम बेस्ट है। तो अब ये सब घिसी पिटी बातें हो गई हैं कि हम जैसे, हमें खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए, हम जैसे, ये वो लोग कहते हैं जो लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते। सबको बेस्ट दिखना चाहिए, सबको मेहनत हर चीज में करनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई भी करो बट स्किन केयर पे भी थोड़ा सा ध्यान दो, स्किन को भी अच्छा करो, धीरे से नॉलेज अपनी बढ़ाओ और अच्छे कपड़े वेयर करो, अच्छी चीजें लो जो आप पे अच्छी लगती हो। तो ये सारी चीजों पे आप ध्यान दो और आप भी अच्छे लगोगे और आप भी अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लोगे। तो हाँ, इफ माई स्किन कैन गो फ्रॉम मेस्ट टू बेस्ट, योर्स कैन टू। तो यही था मेरा सिंपल सा वीडियो। आपकी सबसे बिगेस्ट स्किन केयर हेयर केयर स्ट्रगल क्या है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं उस पर वीडियो करूंगी। और अगर आपको कुछ भी जानना हो मेरे ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूंगी और आपको सारी चीजें बताऊंगी। तो हाँ, यही था मेरा सिंपल सा वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, ये पिन करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, बाय बाय, लव यू।